आज के इस सेशन में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है। आप जानते ही हैं कि आपके एग्ज़ाम में एमएस ऑफिस से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आज के इस सेशन में हम लोग एमएस वर्ड के एमसीक्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे, जबकि आने वाले अगले सेशंस में हम एक्सेल और पावर पॉइंट के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस जी इज यूज्ड टू। कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। मैंने क्या किया, कंट्रोल प्लस जी प्रेस किया तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और जो ये डायलॉग बॉक्स है ये फाइंड एंड रिप्लेस का है और इस डायलॉग बॉक्स में 3 टैब हैं, फाइंड, रिप्लेस और गो टू का, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर गो टू टैब एक्टिवेट है। यानी कि जब भी आप कंट्रोल प्लस जी इस की को प्रेस करते हैं तो आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, साथ ही जो गो टू टैब है ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट रहती है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको बताना है कि रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसको मैं कर देता हूँ इटैलिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम अप टू। जो डॉक्यूमेंट होता है इसे अधिकतम कितना जूम किया जा सकता है? तो आपको यहाँ पर स्टेटस बार में दिख रहा होगा कि यहाँ पर शो करता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो कितना % जूम है। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया है वो 142% पे जूम है और इसे आप मैक्सिमम 500% तक जूम कर सकते हो। वहीं जो न्यूनतम जूम है वो 10% होता है डॉक्यूमेंट का। वहीं बात करें एक्सेल के बारे में तो एक्सेल का मैक्सिमम जूम 400% होता है। पूछा गया था डॉक्यूमेंट के बारे में तो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन आ पेज। जो प्रिंटिंग एरिया पेज होता है उसके जो आउटसाइड में ब्लैंक स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो कंटेंट है वो यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ से ख़त्म हुआ है, उसी प्रकार से कंटेंट बॉटम में यहाँ से समाप्त हुआ है और स्टार्ट यहाँ से हुआ है। तो जो ये आपको कंटेंट के अगल बगल ये स्पेस दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, मार्जिन इज़ द करेक्ट आंसर। और जो ये मार्जिन ऑप्शन है, जो मार्जिन है ये आप पेज लेआउट में जाकर यहाँ से सेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं? तो आपने कई बार यूज़ किया है, वो होती है इंटर की। जब भी आप लोग इंटर की हिट करते हैं तो उस केस में एक नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है। मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैंने यहाँ पर लिखा राजा राम। अगर मैं इंटर की हिट करूँगा तो इस केस में यहाँ पर जो कंटेंट मैं लिखूँगा वो एक नए पैराग्राफ में लिखा जाएगा। वहीं अगर आपको नई लाइन इंसर्ट करनी है तो आप यूज़ करते हो शिफ्ट प्लस इंटर। पूछा गया था यहाँ पर न्यू पैराग्राफ को इंसर्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, तो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, एंटर की इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में ड्रॉप के लिए डिफ़ॉल्ट नंबर्स ऑफ लाइन कितनी होती हैं? मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में ड्रॉप कैप होता क्या है। तो मैं यहाँ पर एक लेता हूँ डमी टेक्स्ट, और मैंने आप लोगों को एमएस वर्ड वाली जो ट्रिक वाली वीडियो है उसमें कुछ टिप्स बताई थी कि जब भी आप लोगों को डमी टेक्स्ट चाहिए हो तो आप लिखिएगा इक्वल रैंड और इंटर की हिट कर देंगे, 1 मिनट, इंटर की हिट कर देंगे तो आपके सामने एक डमी टेक्स्ट आ जाएगा। मान लीजिए मुझे इसमें ड्रॉप को अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ को कर लूँगा सेलेक्ट, देन जाऊँगा मैं, आप लोगों को मिलेगा ऑप्शन इंसर्ट का, यहाँ पे जाइए और यहाँ मिलेगा आपको ऑप्शन ड्रॉप कैप का। ठीक है,
यहाँ पे जाने के बाद आपको ड्रॉप्ड पे क्लिक कर देना है। तो आपने देखा कि जो पहला लेटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन को कवर कर रहा है, यानी कि डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स कितना होता है, 3 होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर आपसे पूछता कि इसमें आप मैक्सिमम कितनी लाइन को ड्रॉप में कवर करा सकते हो, तो आपका आंसर आता 10। मान लीजिए हमने यहाँ पर इंटर कर दिया लाइन ऑफ ड्रॉप में 15, तो यहाँ पर देखिए लिख क्या आ चुका है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 10, यानी कि डिफ़ॉल्ट जो लाइन्स होती हैं वो 3 होती हैं, जबकि अधिकतम 10 लाइन को सपोर्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। आपके पास कोई इमेज है, उस इमेज का एक ऐसा पार्ट जो आपको आवश्यकता नहीं है जिसकी, उसे आप रिमूव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको आम भाषा में आप बोलते हैं क्रॉप, और उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 7, विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड। एमएस वर्ड किस फाइल के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो जब भी आप टाइप करते हैं winword, तो इस केस में बैकएंड में winword.exe इस फाइल को एग्जीक्यूट किया जाता है और आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। उसी प्रकार से जो एक्सेल होता है उसको स्टार्ट करने के लिए excel.exe फाइल जिम्मेदार होती है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, winword। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स आपको कहाँ मिलती है, तो आपको मिलता है ऑप्शन क्लिप आर्ट का। देखिए आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आप यहाँ से जो ग्राफिक्स हैं उनको ला सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, क्लिप आर्ट। साथियों, मैंने आप लोगों को एमएस वर्ड के जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप लोग काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा उस वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 9, अ नंबर और लेटर दैट अपीयर्स लिटिल अबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड। वो नंबर या लेटर जो छोटा सा दिखता है नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। मान लीजिए हमने क्या किया, इस टी को किया सेलेक्ट और हमने सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift++। मैंने इस पर क्लिक किया तो आपने देखा कि जो ये लेटर था ये छोटा सा हो चुका है और ये बेस लाइन से ऊपर भी पहुंच गया है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सुपर स्क्रिप्ट। अगर टेक्स्ट या लेटर जाता है नीचे बेस लाइन से तो उसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1 मिनट ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 10, विच आइटम अपीयर्स डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट। जो मेन बॉडी टेक्स्ट होता है उसके बैक एंड में जो कंटेंट दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वाटर मार्क। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा मेरा लोगो, जो कि वाटर मार्क का काम कर रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वाटर मार्क। और जो वाटर मार्क होता है ये आप टेक्स्ट या फिर इमेज को यूज़ करके लगा सकते हो। नेक्स्ट 11, विच इज़ नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। इनमें से कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर ये तीनों ही फॉन्ट स्टाइल हैं, जबकि जो सुपर स्क्रिप्ट है ये फॉन्ट स्टाइल में नहीं आता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12, प्रेस टू ओपन द हेल्प विंडो इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपको एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप किस की का यूज़ करेंगे, तो आंसर आएगा F1। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। वहीं सेल को रिनेम करने के लिए, सेल को एडिट करने के लिए आप F2 की प्रेस करते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है कि सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच बार शोज द करंट पोजीशन एज फॉर द टेक्स्ट गोज। जो करंट पोजीशन है टेक्स्ट की वो आपको कहाँ पर दिखाई देती है, तो वो दिखाई देती है स्टेटस बार में। बेसिकली जो ये आपको पट्टी दिख रही है, थोड़ा मैं इसको कर देता हूँ हाईलाइट, जो ये पट्टी आपको दिख रही है ना,
इस पट्टी को हम बोलते हैं क्या, स्टेटस बार। वहीं जो ये पट्टी आपको सबसे ऊपर दिख रही है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, और ये होता है मेन्यू बार, ठीक है। और इसके नीचे जो ये आपको दिख रहा है पैलेट, इसको हम बोलते हैं रिसाइकल बिन, और ये आपके होते हैं स्क्रॉल बार। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटस बार, जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट का जो स्टेटस है वो दिखाई देता है कि कितने पेज हैं, कितने वर्ड आपने लिख लिए हैं, लैंग्वेज कौन सी है, जूम कितना है, ठीक है। अगला है व्हाट इज अ नोट आर एनालिसिस दैट एन अथर आर रिव्यू एड्स टू अ डॉक्यूमेंट। तो इसको हम बोलते हैं कमेंट। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमेंट इज द करेक्ट आंसर, जो कि एक नोट होता है जिसमें हम अथर के बारे में या किस डॉक्यूमेंट के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम लिख देते हैं कमेंट के थ्रू। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ बुकमार्क्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुकमार्क का क्या यूज़ होता है। तो इसकी हेल्प से आप डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर तुरंत के तुरंत जंप कर सकते हो। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, टू क्विकली जंप टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट 16, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट्स। अगर आप F8 की 3 बार प्रेस करते हैं तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में पूरा का पूरा एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ सेंटेंस। नेक्स्ट 17, थीजर्स टूल इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर। जो थीजर्स टूल होता है इसका MS वर्ड में क्या यूज होता है। तो जो ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं या विलोम शब्द हैं इसको सजेस्ट करता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछता है कि स्पेलिंग चेकिंग के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, और ये क्वेश्चंस अलग अलग एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, द 4 टाइप्स ऑफ मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट्स आर। मेल मर्ज में जो 4 टाइप के मेन डॉक्यूमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनमें से पहला है फॉर्म लेटर, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं लेटर। इसके बाद इन्वेलप हो गया, मेलिंग लेबल्स हो गई, और कैटलॉग हो गया। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19, हाउ कैन यू इंसर्ट अ साउंड फाइल इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट में साउंड फाइल को इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप किस रूट को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना होगा इंसर्ट मेन्यू में, इंसर्ट टैब में, देन मिलेगा ऑप्शन ऑब्जेक्ट का, वहाँ पे क्लिक करके आप साउंड फाइल को इंसर्ट कर पाएंगे। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20, is an application that allow the user to compose and edit simple document। डॉक्यूमेंट को एडिट करना, उसको कंपोज करने के लिए किस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, तो वो होता है वर्ड प्रोसेसर, लाइक MS वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर। तो ये क्या हैं, ये सभी के सभी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स हैं। और ध्यान दीजिएगा जो ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको बताना है कि जो विंडोज़ है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले हाइपरलिंक फील्ड इन आ वर्ड डॉक्यूमेंट यू कैन प्रेस द। जो हाइपरलिंक फील्ड है उसको डिस्प्ले करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 की, कंट्रोल प्लस आल्ट की, शिफ्ट प्लस F9, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ये आपको शॉर्टकट की दी गई हैं इनमें से कोई नहीं है। इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। 22, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं मेल मर्ज। मान लीजिए आपके पास कोई फाइल है जहाँ पे डिफरेंट पर्सन्स के जो डिटेल्स हैं वो वहाँ पे स्टोर हैं, आप उनकी हेल्प से कई सारे लेटर जनरेट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आ जाएगा मेल मर्ज, और ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड इन द वर्ड डॉक्यूमेंट।
वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिकतम जो टेबल है उस टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं। तो इसकी लिमिट होती है 63। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। मैं जाऊँगा इंसर्ट पे, मिलेगा ऑप्शन टेबल का और इंसर्ट टेबल। मैंने कहा 1 मिनट, कंट्रोल जेड सेलेक्ट था यहाँ पर, यहाँ एंटर हिट कर लेता हूँ। ओके 1 मिनट, जाऊँगा इंसर्ट पे, टेबल पे, इंसर्ट टेबल। तो ये पूछ रहा है कितने कॉलम चाहिए। मान लीजिए हमने एंटर कर दिया 100। तो इस केस में यहाँ पर शो होगा कि भैया जो कॉलम है वो मिनिमम 1 और अधिकतम 63 हो सकते हैं। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी 63। 24 कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंप्राइजेस वर्ड प्रोसेसिंग ग्राफिक्स डेटाबेस। तो जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं लाइक ग्राफिक्स एडिटर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, तो ये क्या होते हैं, ये सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और आपको पता है कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको बताना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये किस में आता है, सिस्टम में या फिर एप्लीकेशन में। नेक्स्ट, वेयर फुट नोट्स अपीयर इन आ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में फुट नोट कहाँ पर शो होता है, तो जो पेज का बॉटम होता है वहाँ पे शो होता है फुट नोट, जबकि जो एंड नोट है वो डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में शो करता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर आई। वहीं जो हेडर फुटर होता है वो प्रत्येक पेज में टॉप और बॉटम पे शो होता है, हेडर टॉप पे और फुटर बॉटम में। नेक्स्ट, देयर आर 2 बेसिक स्ट्रक्चर इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में 2 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो जिसका आंसर है जी हाँ 2 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है लॉजिकल और एक होता है फिजिकल। नेक्स्ट, अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड टू डू। वर्ड प्रोसेसर का अधिकतर आप जो कार्य है किसके लिए करते हैं, कीप एन अकाउंट ऑफ मनी स्पेंट, डू आ कंप्यूटर सर्च इन मीडिया सेंटर, मेंशन मेंटेन एन इन्वेंट्री, या फिर टाइप आ बायोग्राफी। तो सिंपल सी बात है, जो वर्ड प्रोसेसर है इस पे आप लोग अपना रिज्यूमे, कोई रिपोर्ट या बायोग्राफी टाइप कर सकते हो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी टाइप आ बायोग्राफी। नेक्स्ट, इन MS वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प। MS वर्ड में रूलर का क्या यूज़ होता है, इसका क्या रोल है। तो इसकी हेल्प से आप इंडेंट सेट कर सकते हो, जो पेज का मार्जिन है वो चेंज कर सकते हो और टैब को सेट कर सकते हो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। 29 दिस कैन चेंज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन डॉक्यूमेंट का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, तो वो होती है फॉर्मेटिंग। यानी कि आपने क्या किया, इंडेंट चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, स्टाइल चेंज कर दी, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 30 होम की यूज्ड फॉर। जो होम बटन होती है इसका क्या रोल होता है, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो इसके इसमें क्या होता है। तो मान लीजिए आप, मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, हमारे पास कोई टेक्स्ट है लाइक दिस, वाह, दिस इज राजा। ठीक, मेरा कर्सर कहाँ पे है, मेरा कर्सर इस समय राजा में आर और जे के बीच में है। अगर मैं होम की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि जो कर्सर है वो लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच चुका है। तो इसमें आप टिक करेंगे मूव्स द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन, यानी कि लाइन के शुरुआत में कर्सर मूव हो जाता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ सेल एट द लेफ्ट एज राइट एज आर सेंटर्ड। तो इसको हम बोलते हैं क्या, अलाइनमेंट। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंटेंट है, उसका आप अलाइन चेंज कर रहे हो। लेफ्ट के लिए Ctrl+L, राइट के लिए Ctrl+R, सेंटर के लिए Ctrl+E, वहीं जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें आ जाएगा अलाइनमेंट। 32 ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइंड टू रिप्लेस वर्ड एज यू टाइप। ऑटो करेक्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि जो ऑटो करेक्ट है क्या करेगा, जो भी आपने गलत स्पेलिंग लिखी है उसको सही करेगा। तो इसमें आ जाएगा मिस स्पेल्ड। तो जो ऑटो करेक्ट है इसका मेन जो यूज़ है
वो होता है कि जो भी आपने गलत स्पेलिंग लिखी है उसको वो ऑटो करेक्ट करेगा अपने डेटाबेस के अनुसार। नेक्स्ट, व्हाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड। वर्ड में क्रॉस रेफरेंस को आप किस तरह से इंसर्ट कर सकते हो, तो वो होता है एज आ फील्ड, जिसको हम लोग वर्ड फील्ड भी बोल सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ड फाइल। जो वर्ड फील्ड होते हैं वो क्रॉस रेफरेंस की तरह इंसर्ट होते हैं। नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर आर फुटर इज प्रिंटेड। हेडर फुटर बाय डिफ़ॉल्ट किस पेज पे प्रिंट होते हैं, तो आपको पता ही होगा कि हेडर फुटर डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पे शो होता है, यानी कि ऑन एवरी पेज, प्रत्येक पेज पे। 35, गटर पोजीशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग पोजीशन। जो गटर मार्जिन होता है वो कहाँ कहाँ पर सेट किया जा सकता है, लेफ़्ट और राइट में, लेफ़्ट और टॉप में, लेफ़्ट और बॉटम में, या फिर सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट में। तो जो गटर मार्जिन है वो लेफ़्ट और टॉप, आपने देखा होगा कि जो बुक होती है, मान लीजिए कोई बुक है तो इस बुक में क्या होता है, ऊपर स्पेस दिया रहता है और लेफ्ट में स्पेस दिया रहता है, ताकि कोई बाइंडिंग करना चाहे तो अगर वो चाहे तो इधर से बाइंडिंग कर सके या फिर वो इधर से बाइंडिंग कर सके। तो जो ये आपको एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं गटर मार्जिन। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट एंड टॉप। शॉर्टकट कंट्रोल प्लस टी, तो जो कंट्रोल प्लस टी है इसका यूज़ हम हैंगिंग इंडेंट के लिए करते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 37, हाउ टू यूज़ फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम। अगर आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कई बार करना है तो आप इसके लिए क्या करोगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो फॉर्मेट पेंटर है ये ऑप्शन आपको मिलता कहाँ है, तो ये आपको मिलता है होम टैब में। यहाँ मिलेगा आपको ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर का। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए ये रहा फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मेट पेंटर का मल्टीपल टाइम यूज़ करना चाहते हैं तो इसे आपको डबल क्लिक करना होगा, यानी कि आपको फॉर्मेट पेंटर आइकन पे डबल क्लिक करना होगा, यानी कि इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से आप किसी कंटेंट की जो फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी करते हो, और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्प्लिट आ टेबल। टेबल को स्प्लिट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 39, इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम। वो क्या है, जो प्री डिफाइंड डिज़ाइन और कलर स्कीम का कलेक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं थीम। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। हाउ विल MS वर्ड विल रिस्पॉन्ड इन रिपीटेड वर्ड। जो रिपीटेड वर्ड होते हैं MS वर्ड उसके प्रति कैसा रिस्पॉन्स करता है, तो अगर कोई वर्ड रिपीट होता है तो उस केस में उसमें एक नीचे